प्रेसिडेंट साहब ने मुझे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मेरी तैनाती हुई। तो इस सिलसिले में आज यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने एक पुलिस स्टेशन मीटिंग रखी थी। तो मुझे हिदायत की गई आप यहाँ पर आ जाएं, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं यहाँ पर। तो मैं जनाब डॉक्टर फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी इस तकरीब में आए और बनफ़्स नफ़ीस। तो उन्होंने कुछ हिदायत भी हमें दे दी कि क्या कुछ कर रहा है, मुझे भी हिदायत दे दी, पार्टी के कारकुनों को भी हिदायत दी, और इंशाल्लाह ताला हम आगे इसी पर चलेंगे। तो यही मामला था जिसके लिए हम आपको काफी ज्यादा सराहा गया जब आपके लेक्चर्स उन्होंने राज्यसभा में सुने, लेकिन वही होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिले, क्या कुछ मीटिंग में तय पाया गया? वो तो मेरे ख्याल में सब लोगों को पता ही है। जो हमने मामला वहां पर उठाए थे वो हमने चोरी पे नहीं उठाए थे, बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम दिया गया, और उस मेमोरेंडम पर होम मिनिस्टर साहब ने जो उसका रद्दअमल था बहुत ही पॉजिटिव था, और उन्होंने कहा था हमें कि दिसंबर के महीने में इसमें हम बहुत ही पेशरफ करेंगे। और इस हाँ नहीं, बहुत सारे मामला पर, एक ही चीज पर नहीं। तो मैं वो स्पेल आउट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामला तो जो हमने उससे मीटिंग की तो उसमें होम मिनिस्टर साहब ने उधर से कुछ बातें कही, तो मैं नहीं वो बता सका उन्होंने क्या कहा, लेकिन हमने जो मेमोरेंडम दिया हमने उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया। अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को उनसे मिलना है, वो डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारे लोगों के मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे हल हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त बाहर गए हैं, दौरे पर गए हैं कहीं पर, तो जब वो आएंगे तो इस सिलसिले में मजीद पेशरफ होगा। टैक्टिक्स है क्योंकि दिसंबर भी अब बीत गया, अब जनवरी नया साल भी अब देखेंगे। अभी जब हम उनसे मिले तब से आज तक 10 ही दिन अभी हो गए, 10-12 दिन हो गए, तो देखिए आगे मैं नहीं समझता हूँ कि डिले टैक्टिक्स है इस सिलसिले में। ये भी खबरें आ रही है कि आप फिर से अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, ये कहाँ तक सच है? अब जब पार्लियामेंट लगेगा तो हम अक्सर मिलते रहते हैं वहाँ से। सब गोवा में आपकी मुलाकात हुई? वो इस सिलसिले में नहीं, गवा में नहीं है, वो पोर्ट ब्लेयर में मीटिंग रखी है उन्होंने, क्योंकि मैं कंसल्टेटिव कमेटी जो होम अफेयर्स की मुझे उसमें मेंबर लाया गया है, तो सब मेंबर जो कंसल्टेटिव कमेटी में है होम अफेयर्स के बारे में सबों को उधर जाना है। होम मिनिस्टर साहब कोई नहीं जा रहा है, पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर हैं जिसमें मैं भी रियासत जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ उस सिलसिले में। तो इंशाल्लाह ताला उधर भी मामला उठाएंगे। तो सर आखिर में जानना चाहेंगे, अब आज आपको नया एक वादा मिला है, तो खास किस पर दिया जाएगा? क्योंकि अभी आपकी मुलाकात जो है फारूक से भी हुई, तो उन्होंने क्या बताया आपको, किस पर ज्यादा जोर देने की? देखिए सबसे बड़ी बात यह है हमारे वर्कर जो है हर जगह एक्टिव है, ऐसी कोई बात नहीं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो दबाव नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है ये तो यही पार्टी जो बर्दाश्त सहती है। लेकिन एक चीज जो मैं अपने तौर पर समझता हूँ वो ये है कि वर्कर के पास जाना है, लीडर जो हमारे दूर दराज इलाकों में हैं उनसे मुलाकात करनी है, उनसे क्या मसाइल है वो लीडरशिप तक पहुंचाना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो फोकस रहेगा वो ये है तमाम रियासत जम्मू कश्मीर में दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, तो वर्करों से मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डेवलपमेंट के हिसाब से या और के मामला जो है तामीर के लिहाज से, तो वो उनके मामला अपने पर्सनल मामला भी हो सकते हैं, वो लीडरशिप तक पहुंचाए। और मैं समझता हूं कि मेरा जो फोकस रहेगा मैं कश्तवाड़ से लेकर पुंछ राजौरी तक और फिर कुठवा से लेकर बराबर टंगडार तक जाऊंगा, ताकि हर एक वर्कर से मिलूं, हर एक पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उनसे मिलूं, उनके क्या मसाइल है वो लीडरशिप तक पहुंचाओ। जिम्मेदारियां काफी बहुत सारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर पार्टी में भी रिफ्ट देखा जा रहा है, अगर रिफ्ट नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है, ये अप्रोच की बात है। अगर उल्हा साहब खिलाफ नहीं है, उनका अप्रोच जो है वो अप्रोच में फर्क है, मकसद तो एक ही है, मकसद उसका भी यही है, हमारा भी वही है मकसद, लेकिन अप्रोच की फर्क है।
आगा रूहा साहब उम्र में अभी बहुत छोटे हैं, यंग है, नौजवान खून है, उसके रगों में गर्म गर्म खून है। वो चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन आपको खुद मालूम है कि सियासत में कैसे क्या मामला होते हैं, कौन सी दुश्वारियां होती हैं। तो बाकी अप्रोच की फर्क है, वो कम करने की इंशाल्लाह काम हो जाए, क्यों नहीं हो जाएगी। अगर साहब से मिलते रहते हैं, वो भी हमारे पास आता है, हम भी उसके पास जाते हैं, हमारी मीटिंगें अक्सर होती रहती हैं। बल्कि पार्लियामेंट का ये जो सेशन था, कोई 14 दिन का सेशन था, उसमें तो काम कार्य कैसे 7-8 दिन ही आए, बाकी तो चिट्ठियां थी, तो हम अक्सर मिले। तो वो मुझे नहीं लगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ उसका कोई ये है उसके दिल में। हाँ, इतना है कि मामला जो है उसका एक उसका वो चाहता है कि इन मामलों को कैसे अप्रोच करें, उसका अलग से, हमारा अलग से है। बाकी सब वही चाहते हैं जो लीडरशिप चाहते हैं, वो भी वही चाहते हैं।